तो बच्चा लोग, मेरा नाम श्याम विश्वकर्मा और आज के वीडियो में नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और हिंदी में कहते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म। ठीक है, तो चैप्टर का नाम हमने हिंदी में बता दिया और हम इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाएंगे। और इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं यार, मतलब कहने का मतलब लिखेंगे इंग्लिश में और बोलेंगे हिंदी में, मतलब हिंग्लिश। ठीक है, हिंग्लिश में। इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाएंगे। मैथ कभी इंग्लिश टू इंग्लिश में जल्दी समझ में आएगा वाला? हाँ? मैथ को समझाने के लिए हिंदी में बोलना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैथ वाले टीचर ज्यादा इंग्लिश नहीं जानते हैं ना। खैर कोई बात नहीं, हम चैप्टर पे आते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है, हम बताने की भरपूर कोशिश करेंगे। लिखते हैं पहले, एक बात बता देना चाहते हैं, चैनल पे बने रहना, ये मेरी फुल गारंटी है कि समझ में आएगा। हाथों से लिख रहे हैं ना, बात ये है, कुछ भूल जाए तो माफी। माफी कहाँ है, बता देंगे अगले वीडियो में अगर जो भूल जाएंगे तो। हाथों से लिख रहे हैं, छपा छपाया है नहीं। छपा छपाया जिस दिन लिख कर आएगा ना, उस दिन ऐसे नचाएंगे और एक्स्ट्रा भी बताएंगे। बात समझ में आई? तो देखो जरा, छपा छपा कब आ गए, जब सब्सक्राइब करोगे तो। अब देखो चैप्टर का नाम लिखते हैं, पेयर। पेयर ऑफ, चैप्टर का नाम देखें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? डिग्री वन, डिग्री शुड बी वन। अरे लीनियर इक्वेशन ये था ना, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन मतलब इक्वल, ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे टू वेरिएबल है, परंतु लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 में पढ़ के आए हैं, 7th में पढ़ के आए हैं और क्वेश्चन सोल्व भी करे हैं इस पे। तो अब हमको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 9th में भी पढ़े, वहां पे बस इंट्रोडक्शन बताया जाता है 10th में, और उसी का एक्स वेरिएबल का एक्स और वाई की वैल्यू बताई जाती है, निकाली जाती है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये है, एक्स की पावर वन, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक हमको ऐसा इक्वेशन बता दीजिए जिसमें दो वेरिएबल हो और दोनों वेरिएबल का डिग्री वन हो, वही होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे दो वेरिएबल होना चाहिए, एक्स वाई होना चाहिए। एक हमको ऐसा इक्वेशन बता दीजिए जिसमें दो वेरिएबल हो और दोनों वेरिएबल का डिग्री वन हो, वही होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। देखो, एक्स वाई दो वेरिएबल हैं, एक्स का डिग्री वन, वाई का डिग्री वन, हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल हुआ कि नहीं? भला एबीसी क्या है? भला भला एबीसी है रियल नंबर। जब रियल नंबर है तो कोई दिक्कतें नहीं है। ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जो ए जीरो हो गया तो फिर से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। अगर बी जीरो हो गया तो फिर से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। तो दिक्कत है, दिक्कत है, तो दिक्कत से घबराना नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है, क्वेश्चन बनाने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये ऐसे भी दे देगा, थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जैसे फाइव। कुछ छोड़ जान दो, क्वेश्चन क्या बनेगा पहले हम समझते हैं। तो भला पेयर क्या है भाई? पेयर, पेयर, पेयर ये है कि पी एक्स प्लस क्यू वाई, पी एक्स क्यू वाई, अरे एम एन ओ, क्या ले लें, एम एक्स प्लस एन वाई प्लस ओ। अरे ओ, अरे यार, चलो ए वन ए टू इसमें डील करते हैं। ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो। ए वन बी वन सी वन यहाँ पे रियल नंबर हो जाएगा, एक्स और वाई वेरिएबल हो जाएंगे। अब एक ऐसा इक्वेशन लिखते हैं, ए टू एक्स
प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो देखो दो हुआ कि नहीं, पेयर हुआ कि नहीं, किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक पेयर बन गया, बना कि नहीं बना। जब पेयर बना तो इन्हीं दोनों का इस चैप्टर में फुल टू फुल यूज है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए एक तो ग्राफिकल होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में तीन, पहला यूनिक इंटरसेक्टिंग लाइन तब होगा जब इन दोनों का कोफिशिएंट का रेशियो नॉट इक्वल टू इस तरह से हो। इंटरसेक्टिंग बोले तो ये L1 ये लाइन L2, कॉमन पॉइंट एक ही मिला, दो लाइन का कॉमन पॉइंट एक ही है तो इंटरसेक्टिंग हुआ तो ये वाला केस बनेगा। तो पहला तो ये है, और इस केस में क्या होगा बाबू, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब दूसरा देखो, अब हम कहते हैं कि दूसरा जो है एक के ऊपर एक, जैसे मान लो ये लाइन है ऐसे L1, इसी के ऊपर दूसरी लाइन है L2, बात समझ में। तो क्या होगा, तब यही होगा कि A1 अपॉन A2 रेशियो इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2 होगा। बात समझ में आई। तब क्या होगा भाई, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, समझे। जब दो लाइन एक के ऊपर एक चढ़ जाएं ऊपर तब क्या होगा, A1 अपन A2 इक्वल B1 अपन B2 इक्वल C1 अपन C2, तब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आई क्या, जिसको कहते हैं कोइंसिडेंट, मतलब कोइंसाइड, मतलब एक के ऊपर एक, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। अब देखो तीसरा पैरेलल वाली केस बनेगी, पैरेलल लाइन, यानी कि ये L1 लाइन ये L2 लाइन, तब क्या होगा वाला, A1 अपन कोफिशिएंट A1 अपन A2 इक्वल B1 अपन B2 नॉट इक्वल C1 अपन C2। अब इस केस में वाला नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, ठीक है। इतना हम डिस्कस कर लिए। अब देखो ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अब देखो अलजेब्राइक में पहला होगा सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होगा तीसरा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में था, और भी होता है क्या, हो सकता है 10 क्लास 10th तक यही है, और जो इस न्यू सिलेबस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इंक्लूड किया ही नहीं गया है। आसान तो होता है बहुत। अब देखो बस इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है क्या, कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब ये है
कि लीनियर इक्वेशन कोई ऐसा इक्वेशन लिखे जिसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल हो और एक्स और वाई के डिग्री 1 हो, और वो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल और टू वेरिएबल, क्योंकि एक्स और वाई दो वेरिएबल है। और इसी के जैसा हम शकल दूसरा लिख दें तो पेयर बन जाएगा, तो इसीलिए नाम दे दिया गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो देखो एक ग्राफिकल, देखो इसको सॉल्व करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। जब यूनिक सॉल्यूशन बनेगा तो उसका कोफिशिएंट, दोनों पेयर का कोफिशिएंट क्या होगा, नॉट इक्वल a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। अब क्या होगा, जब दोनों लाइन कोइंसिडेंट करेंगे एक के ऊपर एक, तो a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, कोइंसाइड होगा। पैरेलल लाइन होंगी तो L1, देखो ये पैरेलल लाइन होंगी तो a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो नो सॉल्यूशन होगा। हिंदी में भी बता सकते हैं, परंतु हमारे पास जगह नहीं है लिखने के लिए। तो यहाँ पे समांतर लाइन होगी तब क्या होगा, गुणांकों का अनुपात ये होगा, कोई हल नहीं होगा। जब दो लाइन समपाती होगी तो गुणांकों का अनुपात बराबर होगा, तो अनंत हल होंगे। प्रतिच्छेदी रेखा होगी तो कोफिशिएंट बराबर नहीं होंगे, ठीक है। और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है वाला, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया रहेगा, एक को तो ऐसा करेंगे मॉडिफाई और दूसरे इक्वेशन में पटक देंगे, तो सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन में किसी एक टर्म को गायब कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो बहुत आसान है। इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, इसको कहते हैं विलोपन विधि, इसको कहते हैं ब्रजगुणन विधि। और चैप्टर का नंबर तो बताइए दलवानी, क्या होता है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म। तो अब क्वेश्चन की बारी है, तो क्वेश्चन हम क्या करेंगे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि एनसीईआरटी का होगा। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, ठीक है। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। तो सपोर्ट करो तब तो, सब्सक्राइब करो तब तो, कुछ कर दिखाने की जज्बा होनी चाहिए। 2026 के बोर्ड में चैनल मेरा मोनेटाइज करवा दो, उसके बाद एक मैथ में अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, चलते हैं। जाने का तो मन नहीं कर रहा है, मन तो करता है बहुत पढ़ाएं, मन तो हमको करता है बहुत पढ़ाएं, परंतु सच्चाई जो ये है कि बच्चे आते हैं 2 मिनट वीडियो देखेंगे चले जाएंगे। सच्चाई ये है कि व्हाइट बोर्ड देखकर भग जाते हैं, परंतु वो रुकते नहीं है, देखेंगे नहीं, पूरा वीडियो नहीं देखेंगे कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं। तो पूरा वीडियो देख कर जाओ, चैनल सब्सक्राइब करके जाओ, कमेंट करके जाओ। कमेंट करोगे तभी तो हमको लगेगा कि नहीं, हमको और बेहतरीन पढ़ाना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। तो तुम लोग बताओ तो हम करें, ठीक है। और सब्सक्राइब करो तो हमारा भी थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमको पढ़ाना चाहिए। तो थैंक यू।